हेलो फ्रेंड्स, आज है फरवरी की 27 तारीख और दिन है मंगलवार। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे काम शेयर करने वाली हूं जिनको कि इस मंथ में करना बहुत ही ज़रूरी है। गार्डनिंग के बहुत सारे कामों के लिए ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि हम नए बीज लगाते हैं समर सीज़न के लिए, बहुत से पौधों की छटाई कटाई करते हैं, बहुत से पौधों को रिपोर्ट करते हैं। तो ये सारे ही काम इस मौसम में, इस सीज़न में, इस मंथ में हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ये सारे ही काम संडे को किए थे, लेकिन किसी कारण से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी, लेकिन अब एडिट करके आपको मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैंने अपने टेरेस पर किस तरीके से स्टैंड क्रिएट किए हैं। इस तरीके से मैंने ये लाल पत्थर परचेज किए थे और साथ में ये टाइल्स मेरे पास वेस्ट पड़ी थी, ये मेरे फ्रेंड के पास थी, उन्होंने मुझे दे दी थी काफ़ी सारी टाइल्स। तो उन्हीं सब का यूज़ करके मैंने इस तरीके से ये स्टैंड क्रिएट किए हैं और बहुत ही ड्यूरेबल हैं फ्रेंड्स और बहुत ही चीप हैं। मैं आपको इसकी कॉस्ट बताऊंगी तो आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से आप भी इसी तरीके से बहुत ही सस्ते में अपने गार्डन में स्टैंड क्रिएट कर सकते हैं। इसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजिली मैं इसको अकेले ही शिफ्ट कर लेती हूँ। विंटर्स के स्टार्टिंग में भी मैंने शिफ्टिंग की थी और आपको दिखाया भी था कि मैं क्यों शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे इस एरिया में सुबह 11 से 12 बजे तक की धूप आती है और उसके बाद धूप नहीं आती है। तो समर्स में ये एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन विंटर्स के लिए ये एरिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो पूरे समर्स मेरे जो प्लांट्स हैं मोस्टली इसी एरिया में रहते हैं। सुबह के 11 से 12 बजे की धूप यहाँ पर आती है और उसके बाद यहाँ पर छाया हो जाती है। जैसा कि आप अभी देख भी पा रहे होंगे, ये जो मैं काम कर रही हूँ ये 11-12 बजे की बात है और देखिए इस एरिया में बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो इसको शिफ्ट करना बहुत ही ईजी है। तो इसकी कॉस्टिंग मैं आपको बता देती हूँ। ये जो पत्थर है ये मैंने लिया था, एक पत्थर मुझे पड़ा था 110 रुपये का। जी हाँ फ्रेंड्स, 110 रुपये का ये एक पत्थर था और ये मैं 5 लेकर आई थी तो मुझे पड़े थे 550 रुपीज़ के। और जो टाइल्स हैं वो तो मुझे फ्री में ही मिल गई थी, तो उसकी मेरे को कोई भी कॉस्ट नहीं लगी थी। आप टाइल्स की जगह पर ईंटों का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। आप उनको टेराकोटा कलर कर सकते हैं, उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एरिया है जहाँ पर कि मेरे सारे सक्कुलेंट्स आ जाते हैं, सारे मेरे जेड प्लांट के बोनसाई ये सब मैं इस एरिया में रखती हूँ। इसके नीचे से क्लीनिंग करने में भी बहुत ही इजी हो जाता है। जो पत्ते निकलते हैं वो सब हटा सकते हैं हम इजीली, हमें बार बार गमलों को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको डबल स्टेप में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े ही आराम से इस पे 10 से 12 इंच तक का गमला बहुत ही इजीली ये झेल लेता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको इजीली रख सकते हैं। पिछले 1 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और जो पत्थर है वो एज इट इज़ बना हुआ है, उसका कलर भी बिल्कुल सेम है और बहुत ही ईजी है इसको क्लीन करना भी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। संडे के लिए मैंने सोचा था कि मैं अपने पूरे टेरेस को एक दिन में सेट कर दूंगी, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है क्योंकि अब मेरे पास काफ़ी सारे गमले हैं और उनको साथ साथ क्लीन भी करना था एरिया को, मुझे प्लांट्स को भी शिफ्ट करना था, प्लांट्स की रिपोर्टिंग भी करनी थी। क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपना टेरेस गार्डन खुद ही सेट करती हूँ, मैंने इसके लिए कोई माली नहीं लगाया है, बस मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं इसमें। मैं और मेरे हस्बैंड मिलके ही इस सारे काम को करते हैं। तो ये सारा काम क्लीनिंग का पूरा करने के बाद फिर मुझे रिपोर्टिंग भी करनी थी अपने कुछ प्लांट्स की गुड़ाई भी करनी थी। तो मैं अपने काम को साथ साथ करती जा रही थी। तो अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद, पूरे एरिया को क्लीन करने के बाद, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ही मैं अपने पौधों को भी ठीक करती जा रही थी। पुरानी पत्तियां निकालना और जो विंटर सीजन में क्योंकि पतझड़ होता है तो जो पत्तियां झड़ जाती हैं उनको क्लीन करना, जो प्लांट्स की पत्तियां खराब हो गई हैं उन सभी को रिमूव किया मैंने। ये सारे ही काम करते करते मुझे 3 से 4 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। ये मेरा ड्रेसिना महात्मा का प्लांट है, इस पर मेरी जो हैंगिंग बास्केट है वो गिर गई थी, उसकी वजह से इसकी जो 2 ब्रांचेस हैं वो खराब हो गई थी और ये काफ़ी इसकी पत्तियां खराब हो गई थी। क्योंकि विंटर्स में पाले की वजह से मेरी काफ़ी सारे प्लांट्स की पत्तियां खराब हो जाती हैं अक्सर। तो उन सभी पत्तियों को मैंने रिमूव किया, पौधे की कटिंग करी, कुछ कटिंग्स निकाली लगाने के लिए ड्रेसिना की, कुछ कोलियस की कटिंग्स मैंने लगाई क्योंकि इस समय में कटिंग बहुत ही ईजिली सर्वाइव कर जाती हैं और अगर इस समय आप कटिंग्स लगा लेंगे तो वो जल्दी से ग्रो हो जाएंगी और गर्मी बढ़ने से पहले पहले आपकी कटिंग्स तैयार हो जाएंगी। इस प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग करी क्योंकि ये प्लांट मैंने जब से लगाया था तब से इसको दोबारा रिपोर्ट नहीं किया था। ये देखिए कितनी हैवी इसमें रूट बाउंड थी, तो मैंने इसको जल्दी से क्लीन किया, इसकी रूट्स को हल्का किया, फंगिसाइड लगाकर इसको रिपोर्ट किया। इसके अलावा मेरा एक प्लूमेरिया का पौधा था, वो भी बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हुआ था और उसको निकालने में मुझे कम से कम आधा घंटा लग गया फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा रूट बाउंड था क्योंकि जब से मैंने उसको लगाया था उसको दोबारा रिपोर्ट किया ही नहीं था।
तो पूरी शिफ्टिंग करने के बाद इस तरीके का कुछ नज़ारा था मेरे टेरेस का। वो एरिया मेरा ऑलरेडी तैयार ही था, लेकिन ये सारा मैंने आज ही किया है। सारे मेरे सकुलेंट्स, जितने भी मेरे जेड प्लांट्स के बोनसाई हैं, छोटे छोटे जेड प्लांट्स हैं, वो सारे ही मैं इस एरिया में रखती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे से गर्मियों भर सर्वाइव करते हैं। तो एक ही बार में मैंने उनको शिफ्ट कर दिया है। और ये देखिए, इस तरीके से मेरी हैंगिंग बास्केट्स वगैरह सब मैंने अच्छे से लगा दी हैं। अपने जो मेरे डाइफन के पौधे थे उनको भी मैंने बाहर निकाल दिया है, इनको मैंने अंदर रखा हुआ था। ये जो बेल आप देख रहे हैं, ये ब्लीडिंग हार्ट की है। विंटर्स में ये बेल पूरी डोरमेंसी में चली जाती है, जैसे कि ऑलमंडा की होती है और हमारी टिकोमा की बेल होती है, ये सभी डोरमेंसी में होती हैं। तो अब इन पे नई कोपले फूटना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये देखिए, ये है मेरे सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि मैंने फ्रंट में निकाल दिए हैं इस समय, और बहुत ही अच्छी इन पे फ्लावरिंग हो रही है और अगले 1.5-2 महीने तक इन पे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा टेरेस गार्डन का ओवरव्यू। साथ में सफाई भी मैंने की आज और अपने प्लांट्स को शिफ्ट भी किया। नेक्स्ट मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आ रही हूँ कुछ प्लांट की रिपोर्टिंग का वीडियो, जैसे कि अडेनियम, चंपा, ड्रेसिना, गुड़हल, इन सभी की रिपोर्टिंग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।